ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, श्री माता बगलामुखी 108 कुंडी महायज्ञ अत्यंत ही सफलता के साथ संपन्न हुआ। बहुत ही दिव्य बड़ा ही भव्य यज्ञ हुआ और देश विदेश के बड़े विभिन्न लोगों ने इसमें भाग लिया। इस यज्ञ में माता बगलामुखी से संबंधित बहुत सी वस्तुएं हमने चैतन्य की, सिद्ध की, प्राण प्रतिष्ठित की और उन पर यज्ञ की पूरी दिव्यता स्थापित की गई। ऐसी वस्तुओं में एक तो हमारा कवच है, जिस पर कि हम पूर्व में वीडियो बना चुके हैं। इसके उपरांत एक ऐसी वस्तु है जिस पर माता की शक्ति पूरे प्रभाव के साथ बैठी हुई है, विराजमान की गई है। वो वस्तु है माता बगलामुखी का यंत्र। तंत्र में यंत्र का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि तंत्र का जो पूरा फील्ड है वो 3 बिंदुओं से बना है, यंत्र, मंत्र और तंत्र से। यंत्र एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से आप किसी भी देवी या अथवा देवता की शक्ति को एक आधार देते हैं, उसको एक पीठ प्रदान करते हैं ताकि उस पर शक्ति विराजमान हो और अपने अंगों के साथ, अपने अस्त्र शस्त्र के साथ विराजमान होकर वो पूरे प्रभाव के साथ आपका कल्याण करने के लिए उद्यत हो सके। यंत्रों का बड़ा महत्व है तंत्र में, क्योंकि जब आप यंत्र का स्वरूप देखते हैं किसी भी यंत्र का, तो उस पर मूल में देवता, जो प्रधान देवता, वो विराजमान होते हैं। इसके बाद जो उनकी अंग शक्तियाँ वो बैठती हैं। उसके बाद फिर जो अन्य देवता हैं, जैसे उनके जो गणपति हैं, उनके जो भैरव हैं, उनके रुद्र हैं, फिर 10 दिक्पालों की भी स्थापना होती है, उनके अस्त्र शस्त्र की स्थापना होती है। अर्थात यंत्र जो होता है वो देवता का स्वरूप नहीं होता, वो एक प्रकार से देवता का घर होता है। और कोई भी व्यक्ति अपने घर में सबसे ज्यादा सुखपूर्वक विराजमान होता है। तो एक विग्रह से ज्यादा तंत्र में यंत्र का महत्व दिया गया है कि एक विग्रह से ज्यादा शक्ति एक यंत्र के अंदर स्थापित की जा सकती है, क्योंकि उसमें देवता अपने सारे सहचरों के साथ विराजमान होते हैं। इस बार के यज्ञ में जो हमारे यंत्र सिद्ध हुए हैं वो इसी धारणा के साथ, इसी भावना के साथ, पूरे प्रभाव के साथ सिद्ध किए गए हैं। अगर इन यंत्रों को आप प्राप्त करते हैं, उनको अपने घर में स्थापित करते हैं, तो निश्चित रूप से माता बगलामुखी का प्रभाव, जो 108 कुंडों का यज्ञ हुआ, इसका प्रभाव आपके घर में स्थापित होता है और आपके हर प्रकार की बाधा, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई बाधा हो, उन समस्त बाधाओं का निवारण इस यंत्र के पूजन मात्र से संभव है। आपको तंत्र की बड़ी विद्याएं नहीं आती, कोई बहुत बड़ी लंबी परिपाटी नहीं आती, कोई बात नहीं है। यदि आपको बड़े बड़े मंत्र नहीं आते, बड़े बड़े स्तोत्र नहीं आते, कोई बात नहीं है। आपको एक शक्ति दी जा रही है यंत्र के माध्यम से, उसको स्थापित करके आपको सिर्फ पंचोपचार पूजन करना नित्य। उसके साथ ही यदि हो सके तो कुछ मंत्र जप लें। चूंकि उसमें देवता ऑलरेडी विराजमान है, पूर्व से ही विराजमान कर दिए गए हैं, तो वो आपके घर में जब जाते हैं तो उनकी जो ऊर्जा है वो आपके नेगेटिव ऊर्जा को काटती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव निरंतर बढ़ता चला जाता है। तो माता बगलामुखी का यंत्र, जो कि हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया गया है इस बार इस यज्ञ में, ये उन यंत्रों में से एक यंत्र है। इसको आप देख सकते हैं। इस यंत्र को यदि आप अपने हाथ में लेकर देखेंगे तो इसमें हर एक दिशा में जो जो देवता विराजमान होते हैं उनकी स्थापना की गई, विधि विधान से इसका पूजन किया गया है और प्रधान कुंड पर रखकर इसका पूजन किया गया। प्रधान वेदी पर, फिर प्रधान कुंड पर रखकर इनका विधि विधान से पूजन किया गया। जो 200 संस्कार होते हैं यंत्र के, वो सारे के सारे संस्कार इन यंत्रों पर किए गए हैं। गुरुदेव की कृपा से हमारे जो आचार्यगण थे उन्होंने ऐसा किया। अब इस यंत्र को यदि आप ले जाते हैं तो एक प्रश्न ये होगा आपका कि इसको हम लोग कैसे स्थापित करें। तो स्थापना की विधि बड़ी सिंपल है। आप अपने पूजा घर में एक छोटा पीला कपड़ा बिछा लें, जितनी इसकी चौड़ाई है इसके बराबर, और यंत्र को आपको खड़ी अवस्था में स्थापित करना, अर्थात यंत्र आपके सम्मुख रहेगा, लेटा हुआ नहीं रहेगा, यंत्र आपके सम्मुख रहेगा। और इस यंत्र को रखकर नित्य प्रातःकाल आपको एक तेल का अथवा घी का दीपक, जो भी आपसे हो सकता है, वो जलाइए। यंत्र देवता का घर है, देवता स्वयं इसमें विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में पंचोपचार पूजन, अर्थात गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इनसे आप इनका पूजन करें नित्य। और वो दीपक जलाकर यदि हो सके तो गुरु मंत्र, यदि हो सके तो माता बगलामुखी का मंत्र, यदि नहीं आता है तो माता बगलामुखी का कवच या स्तोत्र या कीलक, कुछ भी जो आपको आता हो आप उसका पाठ करें। नहीं आता है तो जय बगले जय बगले जय बगले 15 मिनट करें, नित्य करें। धीरे धीरे इस यंत्र की शक्ति आपके अंदर समाहित होती चली जाती है, एकाकार होती चली जाती है और धीरे धीरे आपके हर एक काम में आने वाली बाधा का निश्चित रूप से निवारण होता है। आपको हर एक जगह पर जय प्राप्त होने के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और कुछ समय में जय प्राप्त होना भी आरंभ हो जाती है। चाहे भूमि का विवाद हो, घर में विवाद हो, पति पत्नी में कलह हो, संतान प्राप्ति में बाधा हो, या किसी भी प्रकार से लक्ष्मी बंधन और व्यापार बंधन है, सब कुछ माता बगलामुखी की कृपा से काटा जा सकता है। शत्रु से संबंधित हर प्रकार की बाधा का निवारण किया जा सकता है, हर प्रकार के बंधन को खोला जा सकता है।
तो आपको इस यंत्र को अवश्य ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपके घर में माता बगलामुखी की शक्ति जाए, स्थापित हो और आपका निरंतर कल्याण करती रहे। यदि आपको ये यंत्र चाहिए तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमारी संस्था के प्रबंधक हैं उनका नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर संपर्क करें और यंत्र को प्राप्त करने का प्रयास करें।